मित्रों, मेरे साथ अजीत साहू भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो भी उपस्थित है। आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हृदय से स्वागत है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, वैसे आपकी जानकारी में भी है, कि इंदौर में ब्रिक्स कंट्रीज के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की और मंत्रियों की बैठक का आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता आप सब जानते हैं इस बार भारत कर रहा है। ब्रिक्स विकासशील देशों की एक बहुत प्रभावशाली आवाज है वैश्विक मंच पर। ब्रिक्स कंट्रीज के अंतर्गत दुनिया की लगभग आधी आबादी आती है। 42% कृषि भूमि कुल मिला के ब्रिक्स कंट्रीज के पास है और उत्पादन में भी 42% से ज्यादा हिस्सा ब्रिक्स कंट्रीज का है। लगभग सब विकासशील देश हैं। और एक बात और है कि कुल 58 करोड़ किसान पूरी दुनिया में हैं। उसमें से लगभग 70% छोटे किसान ब्रिक्स कंट्रीज में निवास करते हैं। अपवाद छोड़ दें तो जोत के आकार काफी छोटे छोटे हैं और 68% कृषि जोतें ब्रिक्स कंट्रीज के पास है, 68%। और इसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि दुनिया की खाद्य सुरक्षा भी बहुत हद तक इन पर निर्भर करती है। इसलिए ब्रिक्स जब कृषि के बारे में चर्चा करता है तो वो चर्चा केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहती, वे दुनिया की खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। मित्रों, इसके पहले भारत ने, हमारे देश ने 2012, 16 और 21 में पहले भी ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। और भारत का सोच ब्रिक्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में एकदम स्पष्ट रहा है। हमारा विषय केवल कृषि का उत्पादन नहीं, कृषि का उत्पादन एक विषय है। उत्पादन लगातार बढ़ती रहे, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती रहे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन पौष्टिक आहार भी लोगों को मिले और किसान की आजीविका और रोजगार ये सुनिश्चित और सुरक्षित रहने चाहिए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, सतत कृषि, उसकी भी चिंता करते रहना चाहिए। इसलिए भारत की 2016 की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई थी, जिसका रिसर्च में और नवाचार में बहुत उत्तम उपयोग हो रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंदौर की बैठक, चूंकि ब्रिक्स की ये बैठक इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रही है, हमारे लिए तो प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में और हमारे देश में भी, मध्य प्रदेश में इंदौर में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। इसमें एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप और कृषि मंत्री इन देशों के निमंत्रित किए गए हैं और इस महत्वपूर्ण आयोजन में वे भाग लेंगे। भारत की अध्यक्षता में अब तक कृषि समूह ने, जो वर्किंग ग्रुप अधिकारियों का होता है, उसने लगभग 8 बैठकें की है। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें हमारे खाद्य सुरक्षा जैसे और फिशरीज जैसे, पशुपालन जैसे अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है। इस वर्ष की जो केंद्रीय सोच है ब्रिक्स की, उसमें से सबसे पहले है किसान, विशेषकर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, लघु और सीमांत किसान,
हमारी प्रत्येक नीति, प्रत्येक नवाचार के केंद्र में ये छोटे किसान रहे, क्योंकि जोत के छोटे आकार के कारण इनकी अपनी समस्याएं हैं। ये उत्पादन बढ़ाने में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उत्पादन की लागत भी घटे, रिसर्च का, अनुसंधान का लाभ इनको मिले, बाजार तक इनकी पहुंच आसान हो, और कृषि के लिए क्रेडिट का प्रवाह भी इनकी तरफ, क्योंकि लगाने के लिए पैसा चाहिए, कि वो प्रवाह भी इनकी तरफ और बढ़े। ऐसे अनेकों विषय हैं। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ किसानों की आय, उनका रोजगार, उनकी आजीविका और सतत कृषि विकास, ये महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा होगी। एक विषय और है जिस पर चर्चा होने वाली है। खेती में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर कार्यबल एग्रीकल्चर में आज भी आप देखेंगे तो वो बहनों से आता है, बेटियों से, महिलाओं से आता है। तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। युवा खेती की तरफ उनका झुकाव बढ़े, क्योंकि इनोवेशन हो, नए आइडियाज हो, नई कृषि पद्धतियां हो, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इसके प्रयोग बेहतर युवा करते हैं। और भारत में भी ऐसे कई युवा हैं। तो सोच के केंद्र में बहनें भी रहेंगी, युवा भी रहेंगे, ताकि हम सशक्त उनकी भूमिका को और बनाने का काम कर सकें। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की 4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। एक तो खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। हमको बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई जरूरतों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। भरपूर खाद्यान्न मिले, खाद्यान्न पोषण युक्त मिले, पौष्टिक आहार भी मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग। ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े आपस में, निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके और किसानों तक इनके लाभ पहुंच सके। तो ये कृषि व्यापार और सहयोग का विषय है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है पुनर्योजी, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि को बढ़ावा। रीजेनरेटिव फार्मिंग, क्लाइमेट रिजिलेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से, क्लाइमेट चेंज के खतरों से सारा विश्व निपटने की कोशिश कर रहा है। किसान भी चिंतित और परेशान है। बढ़ता हुआ तापमान, अधिक वर्षा, एक साथ वर्षा, सूखा, और ये परेशानियां ये विकासशील ब्रिक्स कंट्रीज के साथ और ज्यादा है, उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैसे में इनका मुकाबला कैसे किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न, फल सब्जी उत्पादित करने के लायक बनी रहे। तो वो भी उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मिट्टी का स्वास्थ्य, धरती का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे। और एक और है कृषि की खाद्य प्रणाली के लिए नवाचार और साझेदारी। अलग अलग अनुसंधान हो रहे हैं, तो वो एक्सचेंज करें, इनोवेशन से एक दूसरे के परिचित हों और लाभ उठाएं। और इनको देखते हुए कृषि और कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन हो सकता है, एक दूसरे से सीखें
और इनोवेशंस का और रिसर्च का लाभ छोटे किसानों तक भी पहुंचे। जो और 4 प्रमुख विषय इनके अतिरिक्त जिन पर चर्चा होगी, एक है खाद्य हानि और अपव्यय। मित्रों, जो फूड लॉस और वेस्ट, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 अरब टन तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है, उससे अधिक ही थोड़ा। काटने से लेके भंडारण तक की व्यवस्था और तैयार भोजन का भी जो वेस्टेज है वो अपव्यय भी है, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8 से 10% तक उसका भी योगदान है। तो एक चिंता का विषय है, इस पर चर्चा होगी, इसको कैसे रोकें। छोटे किसान अगर फायदे की खेती करे तो जरूरी है केवल कृषि उपज से काम नहीं चलेगा। अनाज के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, ये आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करना पड़ेगा। तो पशुपालन, मछली पालन और फूड स्टोरेज, खाद्य भंडारण की व्यवस्था कैसे सुधारें ताकि सुरक्षित रहे फूड। इसमें जो देश अलग अलग प्रयास कर रहे हैं वो आपस में अपने अनुभव भी साझा करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे। मित्रों, मैंने पहले ही बताया कि इस बैठक में महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस रखेंगे और 12 जून को लघु किसान महिलाओं और युवाओं के माध्यम से, लघु किसान महिला युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा, इस विषय पर भी कृषि मंत्रियों के बीच गंभीर और उपयोगी चर्चा होगी। 9 से 11 जून तक, मतलब कल से ये शुरू हो रहा है, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स की बैठक इंदौर में। ये अधिकारी स्तर की बैठकें होगी। ये बैठकें निरंतर चल रही है, लेकिन 9 से 11 तक इंदौर में, और फिर 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में संपन्न होंगी, जिसमें कृषि मंत्री आकर भविष्य के सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश करेंगे। अब इंदौर में आ रहे हैं तो 2 चीजें और हमने सोची है। एक तो वृक्ष वाटिका और वृक्षारोपण। ये कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में सहयोग का एक संकल्प भी बने, इसलिए वृक्ष वाटिका इंदौर में, जिसमें वृक्षारोपण करेंगे सब मिलके, उसका भी प्रस्ताव है। क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण सतत कृषि के लिए भी बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखेगा, इसका भी संदेश जाएगा। आज लगाया गया पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी का भी संदेश देगा। लेकिन हमने सोचा कि इंदौर और मध्य प्रदेश की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं और खान पान, इससे भी परिचय होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज में हमारे 10 तो ब्रिक्स कंट्री के देश है, 11 सहयोगी देश भी है, 10 सहयोगी और 11 ब्रिक्स की कंट्रीज है के सदस्य हैं। तो वो सब इंदौर के खान पान से परिचित हों, संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं से। इसलिए राजबाड़े भी जाएंगे, 56 दुकान भी जाएंगे और मांडू भी ले जाएंगे, और इंदौर के स्वाद का, मध्य प्रदेश के स्वाद का भी आनंद मिले उनको, इसकी कोशिश भी करेंगे। हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारे परंपरागत लोक नृत्य, इसका आनंद भी उठाएंगे। तो उनके स्वागत के लिए मध्य प्रदेश तैयार है, और मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में ये बैठक हो रही है तो आपके माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक पहुंचे, इसलिए आज आपको कष्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।